हर हर महादेव। आज की भाद्रपद श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा में आप सबका स्वागत है। कान खोलकर सुन लो सब लोग। कल 18 अगस्त सोमवार है और भाद्रपद मास की दशमी तिथि पड़ रही है। ऐसा संयोग, ऐसा योग सोमवार और दशमी भाद्रपद बहुत कठिन से मिलता है महाराज। और इस व्रत योग में मात्र एक हल्दी का दीपक, हाँ सिर्फ एक हल्दी का दीपक शिव मंदिर में समर्पित कर दिया तो जीवन के तमाम अंधेरे मिटते देखोगे। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सोमवार भगवान शिव का दिन, मन की शांति, परिवार की और ईश कृपा का विशेष आह्वान। यदि आप अपने जीवन में परेशान हो गए हो, घर में आमदनी नहीं टिक रही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद होना चालू हो जाता है, तो कोई ना कोई घर में दोष है या फिर शिव की कृपा नहीं है, तो महाराज मात्र एक हल्दी का दीपक कल सोमवार की दशमी तिथि के दिन घर के किसी भी एक सदस्य से इस उपाय को अवश्य करवा। दशमी तिथि, कर्म सिद्धि, बाधा नाश और दिशाओं का संतुलन। लोक मान्यता है कि 10 दिशाओं का अंधकार इस पावन तिथि पर दीपक से जैसे चीर दिया जाता है। भाद्रपद मास गृहस्थ जीवन की स्थिरता, लक्ष्मी कटाक्ष और सुख समृद्धि के द्वार खोलने का समय माना गया है। और जब सोमवार की दशमी भाद्रपद में तो उच्च फलदायी संयोग बनता है। इसीलिए आज मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, मात्र एक हल्दी का दीपक शिव मंदिर में, बोलो करेंगे ना? कान खोलकर सुन लो सब लोग, ये कोई आम बात नहीं है। ये सोमवार की दशमी है महाराज। मात्र एक हल्दी का दीपक, हल्दी महालक्ष्मी का प्रतीक, पीला रंग शुभ तेज का संकेत। जहां हल्दी का दैवी स्पर्श होता है वहां विघ्न, दरिद्रता, अशांति टिक नहीं। दीपक हमारे संकल्प का प्रकाश। जब शिव मंदिर में यह दीपक समर्पित होता है तो मानो आप कह रहे हो, हे महादेव मेरे घर परिवार की दिशा दिशा में प्रकाश कर दीजिए। लोक परंपरा का सरल संदेश। एक घर से एक व्यक्ति भी सोमवार की दशमी पर यह हल्दी का दीपक शिवलिंग के साक्षी में समर्पित कर दे तो पूरे घर पर महालक्ष्मी का स्थायी वास बनने का आशीर्वाद माना गया है। यही है लक्ष्मी दोष के निवारण का सरल सशक्त उपाय। बिना दिखावे, बिना शोर, सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास, मात्र एक हल्दी का दीपक और सोमवार की दशमी। तो कहना है, यही तो समझाना है आपके घर में किस विशेष रूप से इस उपाय को करना चाहिए, किसे विशेष रूप से करना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख कष्ट बार बार घेर लेते हैं, धन संपदा टिकती नहीं, मेहनत होती है पर सफलता अधूरी रह जाती है, काम रुक रुक कर अटक जाते हैं, घर की आमदनी स्थिर नहीं है, तो कान खोलकर सुन लो सब लोग। सोमवार की दशमी पर हल्दी का दीपक शिव मंदिर में अवश्य उपाय बताने नहीं आया, उपाय समझाने आया हूं और दोहराने आया हूं। मात्र एक हल्दी का दीपक। महाराज ये जो सोमवार की दशमी तिथि पड़ रही है, इसका विशेष महत्व है। क्या है? सबसे पहले आप वह बात जान को देखिए। एक तो भाद्रपद माह चल रहा है और इस माह में गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। यह में श्रावण महीना भी समाप्त होता है, तो कुल मिलाकर इस माह में जो दशमी तिथि पड़ रही है सोमवार के दिन, इसका विशेष योग है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं मात्र एक हल्दी का दीपक आपके भाग्य को बदल सकता है। अब देखिए महाराज, बहुतों के घर में शिकायत होती है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, बनते बनते टूट जाते हैं, आकस्मिक खर्च बढ़ते हैं। इसको घर वाले कहते हैं लक्ष्मी दोष। सोमवार की दशमी पर हल्दी का दीपक इसी लक्ष्मी दोष के निवारण का सरल निश्चल उपाय माना गया है। ना कोई तामझाम, ना कोई भारी व्यवस्था, सिर्फ श्रद्धा और शिव स्मरण। कान खोलकर सुन लो सब लोग, आज नहीं तो कब, मात्र एक हल्दी का दीपक शिव मंदिर, सोमवार की दशमी। यही मंत्र है। एक सच्ची कथा। आज की इस व्यासपीठ पर एक पत्र आया है, ध्यान से सुनो सब लोग। सबसे पहले इस पत्र को क्या भरोसा, अगला पत्र आपका हो, सुनो। एक बहन की बात, पिछले भाद्रपद में सोमवार की दशमी आई। घर में हालात कठिन, पति की नौकरी अनिश्चित, बच्चों की फीस की चिंता और ऊपर से स्वास्थ्य के छोटे बड़े झंझट। किसी ने उन्हें हमारी शिव महापुराण कथा से यही हल्दी के दीपक वाला संदेश सुनाया। मात्र एक हल्दी का दीपक। शिव मंदिर में संगीता बहन ने दिखावा नहीं, 1.5 घंटा पूजा नहीं, बस मन का विश्वास लेकर हल्दी का दीपक महादेव को समर्पित कर दिया। सोमवार की दशमी को कहती हैं 3 महीनों में घर की हवा बदलने लगी। पति को स्थिर काम मिला, पुराना अटका भुगतान आ गया और बच्चों की पढ़ाई का रास्ता साफ। उन्होंने यही कहा, मुझे समझ आ गया कि ईश्वर के यहाँ श्रद्धा का वजन होता है, शब्दों के आडंबर का नहीं। मैंने मात्र एक हल्दी का दीपक समर्पित किया, बाकी काम महादेव ने कर दिया। ये कहानी किसी इश्तहार की नहीं,
भाव की कहानी है, विश्वास की कहानी है और आज वही विश्वास मैं आप सबके हृदय में फिर से जगाने आया हूं। सोमवार की दशमी, मात्र एक हल्दी का। पिछले वीडियो में जिन माता ने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। सबसे पहले राशि है कर्क राशि, चंद्र के स्वामी, और आज सोमवार। मन शांति, मातृत्व, गृह सुरक्षा का दिव्य मेल। हल्दी का तेज कर्क जातकों के घर परिवार में सुरक्षा और स्थिरता का प्रकाश बढ़ाता है, ऐसा लोक विश्वास है। दूसरी ओर विशेष राशि है वृषभ राशि, शुक्र का प्रभाव, धन, सुव्यवस्था और गृहस्थ सुख। हल्दी लक्ष्मी तत्व का दीपक, वृषभ के लिए धन, स्थिरता और रोजगार, कारोबार में रुके प्रवाह को गति देने का मंगल संकेत माना गया है। सभी राशियों के लिए भी यह संकल्प शुभ है, पर कर्क और वृषभ के लिए आज का योग विशेष फलदायी माना गया है। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की, आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। या फिर आप इस उपाय को अपने गांव के शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है वो तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कल 18 अगस्त सोमवार की दशमी तिथि के दिन रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इसको हम घर पर भी कर सकते हैं और अपने गांव के शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, इस उपाय को हम घर पर ही करना चाहते हैं। देखिए, सबसे उत्तम जगह है तो शिव मंदिर ही है, क्योंकि शिव मंदिर में हमें इस उपाय को करना चाहिए। शिव मंदिर का वातावरण अलग रहता है। तो दोस्तों, आप देखिए, आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को
को प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। तो तुलसी की लकड़ी का दीपक है, इस दीपक को हम भगवान शिव जी के समक्ष प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम शिव जी को तुलसी का भोग लगा सकते हैं, ना तुलसी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए इस उपाय को हमें थोड़े अलग नजरिए से करना है, और विशेषकर सोमवार की दशमी तिथि के दिन, इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि से पहले करना है। ये इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं और जो 108 चावल के दाने, अब आपको सबसे पहले माता को प्रणाम करते हुए जो चावल के दाने लेकर गए हैं उसे वहां पर फैला देना है, यानी कि हमें उसे दीपक को चावल के दोनों के ऊपर रखना है। तो इसलिए आपको चावल के दाने को फैला देना है। जिस प्रकार दुर्गा रात्रि में दीपक प्रज्वलित होता है चावल के ऊपर, इस प्रकार से हमें इस उपाय को करना है। दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। कि हमें इस उपाय को शाम के समय करना है, तो आपके साथ में एक दीपक भी लेकर जाना है, क्योंकि देखिए, हम यदि प्रदोष काल के समय या फिर शाम के समय इस उपाय को करेंगे तो साथ में एक लंबी बत्ती का दीपक भी लेकर भी जा सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के पश्चात हम दीपक को प्रज्वलित कर सके। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। यदि आप सुबह के समय उपाय को कर रहे हैं तो 1 लोटा जल लेकर जाना है। यदि आप प्रदोष के समय में इस उपाय को कर रहे हो तो आप एक दीपक लेकर जा सकते हैं। तो देखिए, अब जो आपने 1 लोटा जल लेकर के शिव मंदिर गए हैं, तो यह 1 लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो आपको इस 1 हल्दी के दीपक वाले उपाय को करने के पश्चात आप कर सकते हैं। दोस्तों, 11 चावल के दाने, ये उपाय को अपने बहुत सी कथाओं में सुना होगा और अपने इस उपाय का चमत्कार भी सुना होगा। तो इस उपाय को हमें कल 18 अगस्त इस पवित्र भाद्रपद महीने की सोमवार की
दशमी तिथि के दिन करना है। देखिए इस उपाय को सोमवार के दिन ही क्यों किया जाता है, क्योंकि 11 चावल के दाने, 11 अक्षत के जाने आपके जीवन में चल रहे दुर्भाग्य को मोड़ देते हैं और आपके जीवन में बढ़ाव को समाप्त कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि इस उपाय को किन लोगों को करना चाहिए। तो देखिए इस उपाय को उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में दुख कष्ट है, विशेषकर धन संपदा में कमी है, जिनके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को विशेष करके इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि चावल धन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अन्य का समर्पण, अन्य का दान आपके जीवन में चल रही बढ़ाव को समाप्त करता है। तो देखिए इस उपाय को हमें किस समय करना है। इस उपाय को हम सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह के समय हमें इस उपाय को 7 से 10 बजे के बीच में करना है। यदि आप 12 तक भी करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 12 बजे से पहले पहले करना है। रात्रि के समय जाने की प्रदोष काल के समय हमें किस समय पर करना चाहिए, तो देखिए जो प्रदोष काल का समय वह 5 से 6 का रहता है, लेकिन अभी शाम बहुत देरी से होती है, तो आप 7 या 8 बजे तक भी करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो आपके साथ में एक लोटा जल लेकर के भी जाना है। यदि आप प्रदोष काल के समय उपाय को कर रहे हो तो आपके साथ में एक गोल बत्ती का दीपक लेकर अवश्य जाना है, क्योंकि प्रदोष काल के समय शिव जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी हमें चावल कौन से लेना है, तो देखिए हम